उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई आज एक प्रमुख बैठक है। स्क्रीन पर आप एक पत्र देख पा रहे होंगे जो कि अपर मुख्य सचिव के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की दिनांक 29 अगस्त 2023 की बैठक में संलग्न प्रकरणों पर आपको साक्ष्य हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पर किन मुद्दों पर बात होगा, इसके संबंध में जो आख्या मांगा गया था उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव के द्वारा वो 28 अगस्त 2023 तक मांगा गया था और किन मुद्दों पर ये बैठक होने वाली है 2 बजे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला मुद्दा देख सकते हैं बेसिक शिक्षकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए जाने के संदर्भ में, यानी कि ये ट्रांसफर से संबंधित है। दूसरा, इलाहाबाद के बेसिक शिक्षा निदेशालय में लगी आग के संबंध में। तीसरा देख सकते हैं वर्ष 2017 में प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन दिए जाने के संदर्भ में। चौथा देख सकते हैं परिषदीय विद्यालयों में मौलिक नियुक्ति का रास्ता खोले जाने और बोर्ड सहित भंग किए जाने सभी आयोगों का बहाल किए जाने के संबंध में। इसके अलावा देख सकते हैं पांचवा, बीएड टेट टीईटी 2011 अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 2011 का जो बीएड टेट वाला मामला था वो अभी भी चल रहा है और इसके संबंध में कुछ नियुक्तियां बची हुई हैं जिसको लेकर के ये कल के बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए छठवां पॉइंट देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के मृतक आश्रितों हेतु नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु 5 वर्ष की अवधि में टीईटी उत्तीर्ण करने के अवसर दिए जाने के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा जिनके भी गार्जियन पहले शिक्षक रहते हैं और किसी भी कारणवश खुदा ना खास्ता उनका कुछ हो जाता है तो फिर उनके जो आश्रित होते हैं यानी कि जो उनके पुत्र होते हैं उनको टीचर के पद पर कार्यरत करने के लिए उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। लेकिन इसके लिए अगर वो बीएड या फिर डीएलएड नहीं है तो उनको 5 साल का समय दिया जाता है और 5 साल में वो अपना बीएड डीएलएड कंप्लीट करेंगे और टेट क्वालिफाई करेंगे। उसी के संदर्भ में यहाँ पर बातें की गई हैं 6वें नंबर पॉइंट में। 7वां नंबर देख सकते हैं प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को अन्य प्रांतों की भांति समान वेतन व टीईटी योग्यता अर्जित करने हेतु 5 साल का समय प्रदान किए जाने के संदर्भ में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे अन्य राज्यों में आप देखेंगे, बिहार में देख लीजिए, सभी राज्यों में जो शिक्षा मित्रों की जो सैलरी है उत्तर प्रदेश से सभी राज्यों में ज़्यादा है, यहीं पर सबसे कम है और यहाँ पर इनके अन्य प्रांतों की भांति समान वेतन देने पर विचार किया जा सकता है और साथ ही साथ 5 साल का इनको अवसर दिया जा सकता है टेट क्वालिफाई करने के संदर्भ में। 8वां पॉइंट देख सकते हैं जनपद इलाहाबाद की सदर तहसील के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल में ये सब 4 दीवारी और ये सब बाउंड्री वगैरह से जुड़ा हुआ है। 9वां पॉइंट देख सकते हैं प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाए जाने व विनियमन किए जाने के संदर्भ में। ठीक है, ये अनुदेशकों से जुड़ा हुआ है। 10वां पॉइंट देख सकते हैं प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों से दिनांक 1/1/2016 के पूर्व पेंशन भोगियों, ये पेंशन से जुड़ा हुआ मामला है। 11वां देख सकते हैं प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में लिपिक के रिक्त पदों को भरने के संदर्भ में। तो ये एक महत्वपूर्ण है जिसके अनुसार वैकेंसी आ सकती है जूनियर हाई स्कूल में। ठीक है, अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि जूनियर एडेड की बात की जा रही है, उसमें क्लर्क की वैकेंसी की बात की जा रही है रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में। ठीक है, तो ये एक बड़ा अपडेट रहेगा आप सभी के लिए, लिपिक यानी क्लर्क की वैकेंसी आने की संभावना रहेगी। आगे देखिए अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन आयोग की संस्तुति, ये सब सैलरी वगैरह से मेंशन है जो कि आपके लिए काम की नहीं है। 13वां पॉइंट देख सकते हैं जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों का समायोजन नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में कराए जाने के संदर्भ में। ठीक है, 14वां पॉइंट देख सकते हैं प्रदेश में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद पर भर्ती किए जाने के संबंध में। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है। ठीक है, ये जूनियर एडेड जो भर्ती है अशासकीय सहायता प्राप्त वो उससे अलग है। यहाँ पर अशासकीय नहीं लिखा गया, केवल सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की बात की गई है। तो ये उससे अलग हो सकता है या फिर हो सकता है कि अशासकीय छूट गया हो, तो हो सकता है उसी भर्ती की बात की जा रही हो। ठीक है, अगला देख सकते हैं 15वां पॉइंट जनपद सहारनपुर के, ये दूसरा मुद्दा है। उसके बाद से देख सकते हैं 6वां पॉइंट 16वां पॉइंट जनपद उन्नाव के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये भी अलग मैटर है। 17वां देख सकते हैं अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाए जाने के लिए और विनियमन किए जाने के संबंध में, इस पर चर्चा विमर्श किया जाना प्रस्तावित है। और 18वां पॉइंट देख सकते हैं प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के संबंध में। तो
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण, यानी कि जो प्रोसेस में है, ऑनगोइंग प्रोसेस में है, उसको पूर्ण किए जाने की बात की जा रही है। यानी कि जो अभी 68,500 का मामला जो कोर्ट में है, इसके अलावा 69,000 का मामला जो रिविजिट करने के आदेश दिए गए, उन सब मामले जो प्रक्रियाएं पेंडिंग में है, उनको पूर्ण किए जाने पर भी विचार किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण 19वां पॉइंट देखिए, प्रदेश के हजारों बीपीएड डिग्री धारकों को रोजगार दिए जाने के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि वर्तमान सरकार जब पहली बार सत्ता में चुन करके आई थी 2017 में, उससे पहले जो पार्टी सत्ता में थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा बीपीएड से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर योग टीचर्स के नाम से एक वैकेंसी निकाली गई थी, जिस पर तत्कालीन सरकार ने रोक लगा दिया और इन्होंने ये कहा कि हम 1 लाख बीपीएड छात्रों को योगा टीचर्स के नाम से, प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक योगा टीचर होगा जो कि परमानेंट होगा, और उनके लिए 1 लाख पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे। पहला कार्यकाल पूर्ण हो चुका और दूसरा कार्यकाल का 1 साल बीत चुका है, अभी तक योगा टीचर पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है। उसी के क्रम में कल की मीटिंग में जो बीपीएड डिग्री धारक हैं, यानी कि जो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन होते हैं, ठीक है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, उन पर कुछ फैसला लिया जा सकता है कि किस प्रकार से उनके पदों को भरा जाए, क्योंकि आज से लगभग 3-4 साल 5 साल पहले ही 1 लाख पदों की घोषणा की गई थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया। आज तक उस बीपीएड वाली भर्ती के बारे में कोई विचार ही नहीं करता है। तो कल की बैठक में इस पर महत्वपूर्ण एक तरीके से विचार विमर्श होना प्रस्तावित है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।